पाकिस्तान के साथ जंग में भारत को शिकस्त। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। अमेरिका के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। कमांडर कैप्टन योग लोने ने मीडिया को बताया कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी, बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फिजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय फिजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे थे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया है कि भारत के साथ जंग का खतरा टला नहीं, जंग का खतरा अब भी मौजूद है। मई की जंग के बाद भारत के साथ एक और जंग का खतरा था। भारत के खिलाफ हमारी फतह की सर्टिफिकेशन अमरीका दे रहा है। अमरीकी सदर ने मुदाखलत करके जंगें बंद करवाईं। प्रॉक्सी वॉर खत्म नहीं हुई, दहाइयों से चल रही है। प्रॉक्सी वॉर मॉडर्न वॉरफेयर का एक टूल है, इसमें अब शिद्दत आई है। ये 1980 की दहाई में शुरू हुई। लाहौर और रावलपिंडी में धमाके हुए। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर अवाम का गुस्सा। पेशा वराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा। तेजस की नाकामी पर फिजाइया की नाअहली और क़यादत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लोग तेजस के गिरने को हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहाली की अलामत करार देने लगे। पाकिस्तान के हाथों यूएस कांग्रेस की एक समिति वार्षिक रिपोर्ट वो पेश करते हैं। इस 800 पन्ने की रिपोर्ट में पेज 109 और पेज 108 चौंका देने वाली है। पेज 108 में कहता है कि पहलगाम में जो हुआ ये आतंकी हमला नहीं था, ये विरोधी हमला था, यानी कि ये टेररिस्ट नहीं थे, ये इंसर्जेंट थे। मार का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का एतराफ पर भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी कहते हैं, अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़मीनी इंतखाबात कल होंगे। NA-18 हरीपुर, NA-129 लाहौर, NA-143 साहिवाल, NA-185 DG खान, NA-96 फैसलाबाद, NA-104 फैसलाबाद पर ज़मीनी इंतखाब। सूबाई असम्बली के हल्कों PP-98, PP-115, PP-116, PP-73 सरगोदा, PP-87 मियावाली, PP-203 साहिवाल और PP-269 मुजफ्फरगढ़ पर भी पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ड्यूटी के दौरान पाक फौज सिविल आर्म फोर्सेज के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। पुलिस पहले सिविल आर्म फोर्सेज दूसरी और पाक फौज तीसरी रिस्पॉन्ड QRF होगी। फौज इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस पर पाक फौज सिविल आर्म फोर्सेज सिक्योरिटी पर मामूर होंगी। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी मवाद की तरसील के दौरान पाक फौज सिविल आर्म फोर्सेज सिक्योरिटी फराहम करेंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि चाइल्ड लेबर के हवाले से खुसूसी कानून साजी की है। कौमी असम्बली ने भी कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी का बिल पास किया। दीगर सूबों में कुछ ऐसे कवानीन हैं जिसका लोग गलत फायदा उठाते हैं। कराची CBU पर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे आगाही वॉक के शुरा से खिताब में कहा, सिंध में जब भी चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है तो हम एक्शन लेते हैं। स्कूल से बाहर बच्चों की वजूहात में गुर्बत, सहूलतों की कमी शामिल है। उन्हीं वजूहात से निपटने के लिए डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम शुरू किया है।
चाइल्ड लेबर के हवाले से खुसूसी कानून साजी की। वज़ीर आला सिंध कौमी असम्बली ने भी कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी का बिल पास किया। दीगर सूबों में कुछ ऐसे कवानीन हैं जिसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। सिंध में जब भी चाइल्ड मैरिट एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, वज़ीर आला सिंध स्कूल से बाहर बच्चों की वजूहात में गुर्बत सहूलतों की कमी शामिल है। उन्हीं वजूहात से निपटने के लिए डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया। बन्नू रीजन पुलिस, सीटीटी, क्विक रिस्पांस और फोर्सेस की कार्रवाइयां 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। मुताबिक जख्मी भी हुए। सीपीओ के मुताबिक तमाम ऑपरेशंस में पुलिस और फोर्सेस महफूज रहीं। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा बरामद किया गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने बन्नू रीजन पुलिस, सीटीटी और फोर्सेस को खुसूसी शाबाशी दी और कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में सीसीडी का मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक दौरान मुकाबला जेर हिरासत मुलजिम साथियों के फायरिंग से हलाक हुआ। मुलजिम के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। एबटाबाद में बॉन गली खड़ी के मुकाम पर हाई रूफ हजारों फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक गाड़ी बर्न गली से एबटाबाद की तरफ आ रही थी कि ब्रेक फेल होने की वजह से गहरी खाई में जा गिरी। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़ज़ाई आलूदगी कम न हो सकी। क़सूर 500 एयर पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ पंजाब का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। आलमी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर AQI 353 रिकॉर्ड किया गया। कराची 209 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ छठे नंबर पर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक के लिए बंद। सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में सुबह रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -5 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री के तहत कराची में 8वीं पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो एंड टूरिज्म नुमाइश। मकामी होटल इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी सेक्टर से मुतालिक मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने से मुतालिक खुसूसी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए सरमायाकारों और नुमाइंदों की शिरकत। सयाहत, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन के शोबे को फ़रोग़ देने और सरमायाकारी से मुतालिक माहिरीन के खिताबात। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन से जंग बंदी के लिए अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। व्लादिमीर पुतिन ने तस्दीक की कि मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया है। रूसी सदर ने खबरदार किया कि यूक्रेन की जानिब से मुआहदे को मुस्तरद किए जाने की सूरत में वो मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। अमरीकी दस्तावेज में कुछ ऐसी शिकें शामिल हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। उन्होंने ज़ेलेंस्की को पैगाम दिया कि अमरीका का ये 28 नुकाती अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। सदर ट्रंप ने यूक्रेन को अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। कहा कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन जुमेरात तक अमेरिका का अमन मुआहदा कबूल कर ले। बोले, मेरे पास बहुत सी डेडलाइंस थी, लेकिन अगर चीज़ें ठीक चल रही हों तो अब डेडलाइन में तौसी करते हैं। इधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खदशा जाहिर किया कि अमेरिका का अमन मंसूबा कबूल न करने पर यूक्रेन अपनी आज़ादी, वक़ार या वाशिंगटन की हिमायत खो सकता है।
I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम ज़हरान ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे। ममदानी न्यूयॉर्क के मामले जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। उम्मीद है ममदानी कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ममदानी के नेतन्याहू की गिरफ्तारी के बयान पर कहा, इस मौजू पर मेरी ममदानी से कोई बात नहीं हुई। मजीद बोले, गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। इजराइल की जानिब से गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहूनी फौज की जारहियत में रफा में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। इजराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। खान यूनुस में ड्रोन हमले के बायस 1 फलस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी हुए। T20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। कौमी टीम ने रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें करी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम ने आराम किया। पहला ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल 1 बजे होगा। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। राइजिंग स्टार्स एशिया कप। पाकिस्तान शाहीन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में श्रीलंका 1 को 5 रन से शिकस्त दी। दोहा में शाहीन ने 9 विकेट पर 153 रन बनाए। हदफ के ताकुब में श्रीलंका एक ही टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 148 रन बना सकी। फाइनल में पाकिस्तान शाहीनों और बांग्लादेश से की टीमें कल आमने सामने होंगी। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स और पाक भारत मुकाबले की तारीख सामने आ गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ग्रुप में शामिल। हाई वोल्टेज मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान के ग्रुप में नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका के होने का भी इम्कान है। मुश्तरका मेजबान श्रीलंका के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान शामिल होंगे। So by it's 1-1. That's a super header. This is Galeno. It's beautifully done. Immediately with Tony. Almost skipped his way through. It's 2-1. और सऊदी प्रो लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। अल इत्तेहाद ने अल रियाद को 2-1 से जेर किया। बेनिजीमा ने 1 गोल दगा। अल अहली ने अल कुद्सिया के खिलाफ 2-1 से मैदान मारा।